वाह मोहम्मद आमिर वाह, क्या कह रहे थे। इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर रही थी। अरे एक स्टेटमेंट आपका क्या सच हो गया अभिषेक शर्मा के बारे में, तो कुछ भी प्रेडिक्शन देने लगे। मतलब संजू सैमसन भी लाइक होल्ड माई बियर, मतलब इतना धोया है वेस्ट इंडीज को और सिंगल हैंडेडली मैच जिता दिया। और संजू सैमसन के बारे में क्या ही बोलना, वी ऑल अपोलोजाइज टू संजू सैमसन। हमने बहुत क्रिटिसाइज किया था तुम्हें, लेकिन तुमने फाइनली दिखा दिया, प्रूव कर दिया अपनी वर्क को और बोल दिया सबको कि बिग स्टेजेस पे एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है ना कि एक्सप्लोजन। हमने अभिषेक शर्मा को इतना हाइप किया था कि ये सेंचुरी मारेगा, 300 पार करेगा, लेकिन जब बिग स्टेज पे इट मैटर द मोस्ट, वहां पे खड़ा था संजू सैमसन। और संजू सैमसन ने इस इनिंग में ना पूरे गेम को कंट्रोल किया है। आप देखो, अगर आपने पूरा मैच देखा होगा, आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि संजू सैमसन की विकेट जाते जाते बची है या फिर उसने कुछ रिस्क लिया है शॉट खेलते समय। उसने इतना क्लीन एंड सेफ क्रिकेट खेला है कि कोई चांस ही नहीं दिया सामने वाली टीम को। उसने पावर प्ले में जो 2 सिक्सेस मारे उतने ही, उसके बाद सारे ग्राउंड शॉट। एंड नाउ प्लीज बीसीसीआई उसे प्लेइंग 11 से मत निकालो, उसे फिक्स कर दो। हमने जो प्रेडिक्ट की थी प्लेइंग 11, उसमें हमने उसे इंक्लूड नहीं किया था। सबसे पहले हमने ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के साथ गए थे और वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग में भी उन्होंने वही डुओ खिलाया, लेकिन संजू सैमसन हैड अदर प्लान्स। संजू सैमसन क्या भाई, ये तो गॉड्स प्लान था। समटाइम्स गॉड्स प्लान इज बेटर देन योर्स, एंड ये बात सच हो गई आज। और इस मैच के बाद संजू सैमसन ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि उसका नाम अब विराट कोहली के भी ऊपर चला जाएगा। हाईएस्ट स्कोर ड्यूरिंग सक्सेसफुल रन चेज इन T20 मैच, विराट कोहली का स्कोर था 82 नॉट आउट, जो उसने पाकिस्तान के सामने मारा था, लेकिन संजू सैमसन 97 नॉट आउट ऑफ 50, हाईएस्ट स्कोर फॉर इंडियन क्रिकेट। और बंदे ने कोई भेदभाव भी नहीं किया है। मैच जीतने के बाद तीनों रिलीजन्स का सेलिब्रेशन एक साथ ही कर दिया। अगर आपने मिस नहीं किया होगा तो आपको पता होगा उसका सेलिब्रेशन देख के। जैसे ही उसने बाउंड्री मारा, सीधा सेलिब्रेशन, वो भी तीनों रिलीजन्स के लिए। डाउनफॉल जैसा भी हो, कमबैक ऐसा ही देना भगवान जी। ट्रूली भाई, अगर संजू सैमसन की किस्मत में ऐसा लिखा हो तो भगवान ने मेरे लिए भी कुछ ना कुछ लिखा ही होगा। लेकिन जोक्स असाइड, व्हाट अ नॉक संजू सैमसन। मतलब जब अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की भी विकेट चली गई, दोनों एक साथ 10 रन पे, तो मैक्सिमम लोगों ने आई गेस होप छोड़ दी होगी, अनलेस यू आर अ ट्रू क्रिकेट फैन। तो सबकी होप्स बचाने के लिए भी थैंक यू। और ऐसा नहीं है कि सूर्य कुमार यादव ने भी कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, उसने खेला, लेकिन उससे और बेटर की उम्मीद थी। इन 2016 विंडीज चेज डाउन 192 अगेंस्ट इंडिया। इन 2026 इंडिया चेज डाउन 195। 2016 का रिवेंज कंप्लीट गाइस। अगर आपको पता नहीं होगा तो 2016 के सेमीफाइनल में वानखेड़े में ऐसे ही वेस्ट इंडीज ने इंडिया के हाथ से मैच छीन लिया था, और आज वही हमने किया है, उनके हाथ से मैच निकाल लिया है। या रिवेंज इज कंप्लीटेड। After a few months or year, people will eventually forget this knock, but true cricket fans like me will never. Thank you तिलक वर्मा। जो लोगों ने क्रिकबज से या फिर ऐसे किसी स्कोरिंग ऐप से बस मैच देखा है ना, उनको समझ में नहीं आएगा कि तिलक वर्मा की 27 ऑफ 15 वाली नॉक कितनी इंपॉर्टेंट थी। इस नॉक की वजह से संजू सैमसन के ऊपर प्रेशर नहीं है, क्योंकि जब सूर्य कुमार यादव की विकेट गिरी थी तो रिक्वायर्ड रन रेट 10 के ऊपर जा चुका था। तिलक वर्मा के अगर वो एक ओवर में 3 बाउंड्रीज ना आते तब तो भैया गया था मैच, 14 के ऊपर चला जाता रिक्वायर्ड रन रेट। और तिलक वर्मा की ऐसी नॉक्स देख के मैं वापस वही सोचने लग जाता हूँ कि कैसे इसे बोल रहे थे कि इसे टीम से निकाल दो एंड ऑल, इसी ने बचाया है। जब क्रूशियल मोमेंट्स पे परफॉर्म करने की बारी आती है ना, तिलक वर्मा इज द मोस्ट रिलायबल गाय। 97 इन विनिंग चेज इन होम वर्ल्ड कप, सैमसन 2026, गंभीर 2011। और संजू सैमसन की इस नॉक ने एक और मिथ बस्ट कर दिया कि 97 रन्स करने वाले को भी प्लेयर ऑफ द मैच मिल सकता है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा उस दिन ब्रायन बेनेट ने भी 97 रन्स किए थे, उसे भी प्लेयर ऑफ द मैच नहीं दिया गया, हालांकि वो डिजर्विंग था। और आप इस बात को भी साइडलाइन नहीं कर सकते, शिवम दुबे ने जो आते ही 2 बाउंड्रीज मारे हैं। जब हार्दिक पांड्या की विकेट गिरी थी, 10 बॉल में 17 चाहिए थे जब हार्दिक पांड्या आउट हुआ, उसके बाद 1 बाउंड्री, फिर 1 डॉट और एक और बाउंड्री, तो उस बाउंड्री से मैच हमारे पूरे झोले में आ गया था। वरना जब हार्दिक पांड्या की विकेट गई तो हमें भी डर लगने लगा था कि हम यहाँ से कहीं चौक ना कर दे। एंड शिवम दुबे ने प्रूव कर दिया कि अगर क्लच की बारी आए तो सिर्फ हार्दिक पांड्या ही अकेला ऑलराउंडर नहीं है, शिवम दुबे इज इक्वल टू हार्दिक पांड्या। लेकिन प्लीज बीसीसीआई अभिषेक शर्मा को थोड़ा ग्रूम होने के लिए टाइम दिया जाना चाहिए। ही इज नॉट येट प्रिपेयर्ड फॉर सच बिग स्टेजेस। उसने इस पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ एक जिम्बाब्वे वाला मैच छोड़े तो कुछ परफॉर्म किया ही नहीं है उसने। ही इज टू इमेच्योर टू प्ले एट सच बिग स्टेजेस। उसके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। संजू सैमसन ने, जैसे मैंने अभी बोला, ऐसे स्टेजेस पे एक्सपीरियंस की ज्यादा जरूरत होती है आपके इंटेंट से ज्यादा।
तो संजू सैमसन ने वही प्रूव किया, लेकिन अभिषेक शर्मा को बस संजू सैमसन का साथ देना था, लेकिन उसने 11 बॉल में 10 रन बनाए और आउट हो गया, और आउट भी ऐसा शॉट मारते हुए हुआ है जिसकी कोई अभी उस समय जरूरत थी नहीं। जो युवराज सिंह की वीडियोज आती थी ना प्रैक्टिस सेशंस की, जब वो अभिषेक शर्मा को ट्रेन कर रहे थे, अभिषेक शर्मा बस 6 मारे जा रहा था और युवराज सिंह उसे बोल रहे थे सिंगल भी ले लो महाराज, तो उस समय उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया उस चीज के ऊपर, वो सिर्फ मारते गया। लेकिन अब जब उसको सिंगल्स लेके स्ट्राइक रोटेट करने की, सेट होने की बारी आई, तो उसे जम ही नहीं रहा है। तो सबकी प्रैक्टिस इक्वली होनी चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप आएगे और बाउंड्री से मारते जाओगे। तो इस T20 वर्ल्ड कप के बाद उसे अच्छे से प्रिपेयर होने के लिए टाइम देना चाहिए। अभी तो खैर IPL आने वाला है, लेकिन उसके बाद उसे अच्छे से प्रिपेयर होने के लिए टाइम दिया जाना चाहिए। मैं अभी उसे ड्रॉप करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी पूरा वर्ल्ड कप जो हम खेले हैं, तो एंड इस मैच का जो कॉम्बिनेशन था वो परफेक्ट था, इनफैक्ट पिछले मैच से और इस मैच से। तो अभी 2 मैचेस के लिए कॉम्बिनेशन मत हिलाना, लेकिन उसके बाद इट्स अ सीरियस केस अबाउट अभिषेक शर्मा। ये 2 मैचेस कैसे भी करके एडजस्ट कर लेंगे, हम लोग खेल लेंगे। एंड सूर्य कुमार यादव भाई, उसने बैटिंग में तो पूरी तरह वाट लगा के रखी है अपने आप की, लेकिन वो बैटिंग में कैसा भी हो, कैप्टनसी के बारे में उसके बारे में कोई बोल ही नहीं सकता है। टॉप नॉच कैप्टनसी थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप, और इस मैच में क्या कैप्टनसी की है, जो बॉलिंग चेंजेस उसने टाइमली किए हैं, एकदम परफेक्ट यूज ऑफ वरुण चक्रवर्ती एंड जसप्रीत बुमराह। माना कि वरुण चक्रवर्ती को लास्ट ओवर में रन्स पड़ गए, लेकिन बुमराह ट्रूली अ नेशनल ट्रेजर, एंड उसे कैसे यूज करना है सूर्य कुमार यादव को अच्छे से पता है। परफेक्ट टाइम पे उसके 4 ओवर्स निकाले, जब जरूरत थी तभी उसको बॉलिंग दिया है। एंड बुमराह ऑल्सो डिलीवर्ड, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब ऐसा नहीं लगने दिया कि सूर्य कुमार ने उसे बॉलिंग देके कोई गलत डिसीजन ले लिया। जिस ओवर में आता था उस ओवर में स्ट्राइक करता था। वो एक ही ओवर में हेटमायर और रोस्टन चेज के 2 सेट बैट्समैन के विकेट्स, वहां से पूरा गेम चेंज होने लगा आई थिंक, क्योंकि अगर वो दोनों वहां से और खेल जाते तो आगे के बैट्समैन के लिए और अच्छा एक लॉन्च पैड तैयार हो जाता, ताकि वो आते और सीधा मारते ही लगते। तो या बुमराह वॉज ट्रूली अ गेम चेंजर फॉर बॉलिंग। और हार्दिक पांड्या क्या कर रहा था यार बॉलिंग में, मतलब 3 ओवर में पहले उसने इतने रन पड़वाए हैं। माना कि लास्ट ओवर में उसने कमबैक किया, एक विकेट भी निकाल लिया और 4 ओवर में 40 रन दिए, लेकिन पहले 3 ओवर में उसमें से वो 34 रन खा चुका था। मतलब हर ओवर में उसके 2 वाइड तो थे ही, और ऊपर से 2 बाउंड्रीज तो भी थी। इतने रन पड़वाए उसने। हर्षदीप थोड़ा सा एक्सपेंसिव चला गया, विकेटलेस भी गया, साथ ही साथ अक्षर पटेल भी विकेटलेस गए, लेकिन या वी बिलीव इन आवर बॉलिंग, ये लोग अच्छा करेंगे नेक्स्ट मैच में। एंड नाउ इट्स ऑल अबाउट 2 गेम्स। अगला मैच तो सेमीफाइनल वानखेड़े में है, तो वानखेड़े वैसे हमारे लिए बहुत लकी स्टेडियम है, तो होप करते कि हम वहाँ पे अच्छा खेलेंगे और जीत भी जाएंगे। और इंग्लैंड को तो हम पिछले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी हरा ही चुके हैं। आई थिंक कि एज कम्पेयर टू दिस मैच सेमीफाइनल हमारे लिए थोड़ा इजी होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। तो या इंडिया विल डिलीवर एंड वी विल बी विन। बस एक बात का ध्यान रखें कि कोई कॉम्बिनेशन इसमें चेंज नहीं करना चाहिए। जो टीम अभी खेल रही है उसी टीम से जाओ, अपने आप को बैक करो एंड या सपोर्ट ईच अदर। विन और लर्न दोनों एक साथ मिल गया भाईजान। पाकिस्तान का कुछ समझ में नहीं आया, मतलब उन्होंने क्या किसके लिए खेल रहे थे। वो माना कि उन्होंने बैटिंग में तो ट्राई किया था, लेकिन बॉलिंग में कुछ कर ही नहीं पाए, कोई इंटेंट दिखाया ही नहीं उन्होंने कि हमें 65 रन से जीतना है, 147 पे उन्हें ऑल आउट करना है। तो पाकिस्तान ने विन हो गए, लेकिन व्हाट डिड इट कॉस्ट, वो तो क्वालिफाई तो नहीं कर पाए। सीन्स फ्रॉम कोलंबो एयरपोर्ट, इनका भी सही है यार, कुछ भी व्हीकल मिले सीधा एडजस्ट कर लेते हैं और निकल लेते हैं। कभी घोड़ा गाड़ी हो, बैल गाड़ी हो, कुछ भी चल जाता है। श्रीलंका भी लाइक हम गरीब है लेकिन फिक्सर्स नहीं है। सैवेज ब्रो, क्योंकि अगर आपने वो मैच लाइव देखा होगा तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका ने कहीं फिक्सिंग ही ना कर दी हो पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो बॉलिंग के टाइम पे भी रन्स पड़वा रहे थे, वाइड्स डाल रहे थे, आसान आसान कैचेस छोड़ रहे थे। बैटिंग के टाइम पे भी जब आए तो पवन रत्नायके और दसुन शानाका को छोड़ के मतलब किसी ने ज्यादा ऐसा इंटेंट दिखाया ही नहीं कि हमें एटलीस्ट 147 तो करना है, पाकिस्तान को थोड़ा सा कंपटीशन देना है। माना कि पाकिस्तान ने भी कुछ सीरियसली लिया नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका का भी कुछ पड़ा नहीं है। लेकिन इट्स ऑल राइट, पाकिस्तान इज डन एंड डस्टेड एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द सेमीफाइनल्स एंड द ग्रैंड फिनाले। होप कि सब अच्छा जाए। अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, जैसा हमने होप किया था वैसा ही लग रहा है सब कुछ। एंड ऑल द बेस्ट टीम इंडिया फॉर द सेमीफाइनल्स। तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।